देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जनरल केजे सिंह साहब, ये जो दिखाई देती है ओवरऑल पिक्चर, ठीक है, एक सामरिक रास्ता है जिसको मिलिट्री देखती है और आप क्योंकि उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जाहिर है मेरा सवाल एक्चुअली उस बारे में होना चाहिए। लेकिन कोई भी चीज आज की दुनिया में आइसोलेशन में नहीं है, एब्सोल्यूशन में नहीं है, उसको कंपैरिजन में और दूसरों के साथ रिश्तों के लिहाज से देखना पड़ता है। ये बताइए, जो पूरा सिनेरियो है डिपेंडेंसी का, और उसमें हमारे पास एक रास्ता सामरिक भी है, एक रास्ता कूटनीतिक भी है, एक रास्ता आर्थिक भी है। आपको क्या लग रहा है कि इस पूरे मामले में कौन सा वो फैक्टर है जो ज्यादा बैलेंस कर सकता है चीजों को? गौतम साहब, देखिए, ये एक लंबी लड़ाई है। पिछली बार भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि चीन मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर जोर देता है। वो कोशिश कर रहा है ये जमावड़ा दिखाकर कि हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाए। तो हमको इस चुनौती का इकट्ठे मिलकर, इकट्ठे होकर सामना करना है। जिस तरह की बहस हम करते हैं पार्टियों के बीच, इसको हमें कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चीन तो चाहता ही है कि चीन में तो कोई ऐसी बहस होती नहीं। हमारे अंदर ये आंतरिक कलह फलती और फूलती रहे और चीन इसका फायदा उठाता रहे। जो सर, ये लड़ाई है, ये बड़ा फाइन लाइन ऑफ डिमार्केशन है सर। आप जो बात कर रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जो जितना एक रहेगा वो उतना जीतेगा और उसका उतना डोमिनेशन बढ़ेगा, जो जितना बिखरा हुआ दिखाई देगा वो उतना कमजोर होगा। लेकिन सर, इसी को तो फिर डेमोक्रेसी भी कहा जाता है कि जहां जितने स्वर हों सबको आपको अकोमोडेट किया जाए, वही डेमोक्रेसी है। चाइना डेमोक्रेसी तो है नहीं सर। गौतम साहब, मैं आपकी बात मानता हूँ, हर चीज का कोई वक्त होता है। ये वक्त नहीं है इतनी इस तरह की चीज में उलझ जाने का। इसी पर जरा रामेश्वर जी से भी टिप्पणी ले लूं। रामेश्वर साहब, क्या ये एक बहुत बड़ा पहलू है और हमको ध्यान रखना चाहिए इस देश के नागरिक के तौर पर भी, इस देश की पार्टी और पॉलिटिकल फिगर के तौर पर भी, कि किस वक्त हमको कम से कम सतह पर कोई मतभिन्नता नहीं दिखानी है? रामेश्वर जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इस समय आपने बार बार जो है आप बैलेंस बनाने की बात कहते आए हैं। बैलेंस का सवाल ये है कि अभी का जो मामला चल रहा है उसका जो बैलेंस या उसका जो वजन है वो ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिको मिलिट्री को लेकर के है। और उन समस्याओं या उन बैलेंस को या उस चीज को देखते हुए हमें ये देखना है कि जो इकोनॉमी की बात इससे पहले चल रही थी उसको फिलहाल एक तरफ रख दीजिए आप। और इस समय का जो मामला जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिक्स को लेकर चल रहा है, इसको उस तरफ ध्यान दे करके सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो है इस समय जो उसने ये अपना एक रूप दिखाया है वो उसकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। इस बात को बार बार रेखांकित किया जा रहा है। रामेश्वर साहब, मैं आपको यहाँ रोकते हुए त्रिगुणायत साहब के पास जाऊंगा। त्रिगुणायत साहब, एक बात मैं और समझना चाह रहा हूं कि जब हम डिप्लोमेटिकली चीजों को टैकल कर रहे होते हैं तब भी कितना मैटर करता है कि हमारे देश में किस तरीके के स्वर उठ रहे हैं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये बात सबने पहले कही, जो मेरे जनरल साहब दोनों लोगों ने बोला है कि कम से कम जो डिसोनेंस है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि ये ना लगे कि पूरे देश में एक बटाव की स्थिति है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉपुलर लेवल पे, ये पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए आप, पॉलिटिकल लेवल, पर्सनल लेवल पे हर एक आदमी इस वक्त जो है चीन की जो TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.